ओके स्टूडेंट, 10th प्रॉब्लम में सारे फार्मूलेज आएंगे. All formula you have to remember. We will apply this formula here. Okay. So first ये फार्मूला लेते हैं. So हमारा कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0. उन्होंने रूट वन दे दिया है. रूट वन इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर. ओके. एंड रूट टू दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर. दैट इज गिवन. ओके, इट इज गिवन. तो यहाँ पे दे दिए रूट आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट. And R1 is this, R2 is this. Okay. Now we solve that. We have to find alpha, beta plus beta. So we will write it one more time. 2x square plus 2 into p plus q plus p square plus q square is equal to 0. यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट ले लेते हैं. कंपेयर करेंगे. Comparing it with एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए इज 2, बी इज 2p प्लस क्यू, सी इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. ओके. नाउ वी विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b माइनस b बाई माइनस b है 2 प्लस q डिवाइड बाई 2 कट माइनस p प्लस q. लेट अस कैलकुलेट अल्फा इंटू बीटा. c बाई a एंड c इज दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन a is 2. ओके, गॉट दिस. नाउ रूट वन कैलकुलेट करते हैं. Therefore root 1 alpha plus beta the whole square and यहाँ पे दिया alpha plus beta, so minus p plus q the whole square. Okay, so that will become c minus p plus q the whole square is equal to minus 1 square into p plus q square. That will become 1 into p plus q the whole square. That is equal to p plus q the whole square. That is write it here. P plus q the whole square. Okay. Now let's calculate root 2. Root 2 क्या है हमारा? अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला है यहाँ पे. That we will write it here. Alpha plus beta the whole square minus 4 into alpha beta. Now we will solve this. Okay. Okay, alpha plus beta का, so that will become alpha plus beta का ये है. So minus p plus q the whole square minus 4 into alpha इंटू बीटा ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2. अब ये कट कर सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा माइनस पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. सो बट हमने देखा था माइनस पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर. यहाँ पे हमने देखा था. तो सेम थिंग विल राइट इट देयर. ओके, दैट विल बिकम p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. इसको एक्सपैंड करेंगे p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर. सो अभी p स्क्वायर एंड माइनस 2p स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर
1 minus 2 minus 1 p square, that will become minus p square, and यहाँ पे प्लस 2p क्यू, एंड यहाँ पे है क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, 1 minus 2 minus 1 q square, so minus q square, that we write it there. Okay, now you just take माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस कॉमन है, -1 कॉमन लेते हैं, ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, बट दिस इज फार्मूला फॉर p माइनस क्यू द होल स्क्वायर, तो उसको हम पुट करेंगे. ठीक है, दैट इज इक्वल टू -1 p माइनस क्यू द होल स्क्वायर. तो ये है हमारा √2. ओके, √2 मिल गया. अभी r1 प्लस r2 कैलकुलेट करते हैं. ओके, r1 प्लस r2, सो देयरफॉर r1 प्लस r2 इज इक्वल टू, r1 हमारा क्या है एंड r2 है. ओके, तो r1 क्या है, ये p प्लस क्यू द होल स्क्वायर प्लस r2 है माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर, सो दैट विल बिकम प्लस माइनस माइनस p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर. इसको एक्सपांड करते हैं, p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस लेते हैं p स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. सो ओपन द ब्रैकेट कर, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2p क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस कट, तो बचेगा 2p क्यू प्लस 2p क्यू, दैट इज इक्वल टू 4p क्यू. ओके, सो दिस इज √1 प्लस √2, √1 प्लस √2 है हमारा 4p क्यू. नाउ √1 इंटू √2 कैलकुलेट करते हैं, तो उसका है अगेन p प्लस क्यू द होल स्क्वायर इंटू -1 इंटू p माइनस क्यू द होल स्क्वायर. √1 का ये है एंड √2 का ये है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 ब्रैकेट में p प्लस क्यू द होल स्क्वायर डॉट p माइनस क्यू द होल स्क्वायर. तो ये -1 स्क्वायर को बाहर लेते हैं, तो बनेगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू, इसको हम बाहर लेंगे तो 2 बनेगा, बट दिस इज अ फार्मूला. ओके, ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है ये, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो उसको हम यहाँ पे फिट करेंगे. ओके, तो दिस विल बिकम -1 p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर, so that will become -1 p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो ये है हमारा r1 इंटू r2, तो इसको अभी यहाँ पे फिट करते हैं. ओके, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2x प्लस r1 इंटू r2 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 है, इधर है 4p क्यू x प्लस दिस -1 p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर इज 0 प्लस माइनस माइनस, तो x स्क्वायर माइनस 4p क्यू माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर इज 0. ये तुम्हारा आंसर है. काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप. ओके, आई होप यू गॉट दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे सागर के पास x रहेंगे, x रुपीज़, तो मुखिन के बाद एक प्लस 50 रुपीज़ मोर, 50 रुपीज़ मोर दिया उन्होंने. ओके, तो 50 रुपीज़, मुकुंद हैज 50 रुपीज़ मोर है. ओके, सो मुकुंद हैज 50 रुपीज़ मोर दैन सागर. ओके, तो बिकॉज ऑफ इसका x रहेगा तो इसका x प्लस 50, तो इसको वर्ड में लिखते हैं अभी. ओके,
तो इसको वर्ड में लिखते हैं. सो लेट सागर purchase X rupees. Therefore, Mukund purchase X plus 50 rupees. ओके. तो इसके बाद उन्होंने कंडीशन दिया है, प्रोडक्ट दिया है. द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट इज, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the given condition, this product into this. Okay, so x into x plus 50 is equal to कितना दिया है 15000. ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 15000. इसको ए साइड लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0. तो इसको यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, b is equal to 50, c is equal to minus 15000. अब ये फार्मूला यूज करेंगे. ओके, तो इसको फार्मूला में पुट करते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. तो माइनस बी यानी कि b का 50 माइनस 50 प्लस और माइनस यहाँ पे आएगा 50 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का 1 एंड सी का है माइनस 15000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का है 1. ओके, तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. तो दैट इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस और माइनस अंडर रूट. अब 50 स्क्वायर बनेगा 50 इंटू 50 यानी कि 2500. That will become 2500 plus minus plus the 4 into 1500. इसको कैलकुलेट करते हैं. 50 into 4 522 60. तो ये बन जाएगा 60 and 30100. That will become 60000 divided by 2. Okay. तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको ऐड करते हैं. 60000 ये बन जाएगा 00526. दैट विल पुट इट देयर. दैट विल बिकम माइनस 50 प्लस और माइनस 62500 अपॉन 2. ओके, रूट ऑफ 62500 का क्या आएगा. नाउ रूट ऑफ 500 का है, रूट ऑफ 62500 का है रूट ऑफ 625 इंटू रूट ऑफ 100. इसको स्प्लिट करेंगे तो बन जाएगा 25 एंड 10 दैट इज इक्वल टू 250. तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं. okay. So that is equal to minus 50 plus or minus 250 upon 2. अब यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगे. सो x इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 250 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 50 माइनस 250 अपॉन 2. ओके, तो ये बन जाएगा 200 डिवाइड बाई 2. सो दैट विल बिकम 100. ओके, और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन 2. दैट विल बिकम माइनस 150. बट अमाउंट कैनॉट बी नेगेटिव. ओके, बट अमाउंट can't be negative. Therefore, x is not equal to 150. Therefore, x is equal to 100 rupees. Okay. तो अभी फाइंड करते हैं सागर का. Therefore, सागर purchases x यानी कि
100 rupees and Mukund +, यानी कि x plus 50, so that will become 100 plus 50, that is equal to 150 rupees. So this is the answer for 11th problem. 11th प्रॉब्लम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे बड़ा नंबर आएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो तो इजीली हो जाएगा. अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, ओके 12th प्रॉब्लम. स्मॉलर नंबर लेते हैं, स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर. तो इसका कंडीशन दिया है तो देखते हैं. स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 टाइम 2 इंटू ग्रेटर नंबर. ओके, तो स्मॉलर नंबर को हम x लेते हैं. इफ स्मॉलर नंबर को x यहाँ पर पुट करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटर नंबर. तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, 2 विल गो हियर, सो x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर. तो यही यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर बाय 2. ओके, तो ये वर्ड में लिखते हैं हम यहाँ पे, let smaller number be x, therefore greater number is equal to x square by 2. ओके, तो अभी उन्होंने और एक कंडीशन दी है. व्हाट इज द कंडीशन, दैट स्मॉलर नंबर डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 120. मतलब greater according to the given condition. क्या कंडीशन है, ग्रेटर नंबर द होल स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120. ओके, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं. ये है ग्रेटर नंबर इज एक्स स्क्वायर बाई 2 द होल स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर इज एक्स इज इक्वल टू 120. तो एक्स रेस टू so it will become like this, x square x रेस टू 4 रहते हैं इसको, ये 2 to 4, तो x रेस टू 4 और ये 2 स्क्वायर का आएगा 4. वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, वो बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो बनेगा x रेस टू 4 अपॉन 4. दैट आई हैव रिटन हियर. ओके, so minus x square is equal to 120. Now 4 will go here, 4 will go there, so that will become x raised to 4 minus 4x square minus, calculate करो, 4 into 2 8 480, so that will become minus 480, sorry, is equal to 480. 480 को a साइड लेते हैं, x raised to 4 minus 4x square minus 480 is equal to 0. यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 480 इज इक्वल टू 0. अभी सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m. तो यहाँ पे m आएगा, तो इट विल बिकम m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 480 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो यहाँ पे m स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4m आएंगे. ठीक है, अभी फिर से बहुत बड़ा नंबर आएगा. ओके, अगर 480 को स्प्लिट करेंगे, आई मीन 480 को
480 डिफ़िकल्ट। ओके, सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे 1 लेते हैं। सो कंपेयरिंग इट विद am square plus bm plus c is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to -480। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो -4 का है -4 प्लस और माइनस अंडर रूट बी का है -4 इंटू ए का है 1 एंड सी का है -480 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का 1। सो दैट विल बिकम माइनस प्लस 4 और यहाँ पे आएगा 16 माइनस प्लस। अब 480 इंटू 4 करके देखते हैं। ओके, 480 into 4, 0, 4 into 32, 3, and 16, it will become 19, 1920 divided by 2. इसको ऐड करते हैं, plus 16, so it will become 6, 3, 9, 1. So it becomes 4 plus or minus under root 1936 upon 2. ये है। अब ये कैलकुलेट करते हैं, रूट ऑफ 1936 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बड़ा नंबर है। तो देखो इधर ट्रिक यूज करेंगे, क्या ट्रिक। इसको ब्रेक करेंगे 1936 अब इसका पॉसिबिलिटी देखते हैं। 1 स्क्वायर इज 1 फिट न होगा, 2 स्क्वायर इज 4 फिट न होगा, 3 स्क्वायर इज 9 फिट न होगा, 4 स्क्वायर इज 16 इट विल फिट एंड 5 स्क्वायर इज 25 नॉट फिटिंग। तो ये नंबर लेना है, ये नंबर को इधर पुट करना है, तो 4 आएगा फर्स्ट। एंड यहाँ पर लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट इट इज 6। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 इंटू 4 16, तो ये 4 आ सकता है। या फिर अनदर नंबर 6 इंटू 6 36, तो ये भी आ सकता है, तो ये 46। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, वो करके देखते हैं, ठीक है। तो 44 इंटू 44, 46 इंटू 46। सो दोनों में से एक नंबर वहाँ पे फिट होंगे। लेट चेक विथ 1, 4 इंटू 4 16, 1 इट विल बिकम 176, इसका फिर से 176, 6 3 1 9 1। सो दिस इज राइट, दिस विल नॉट कम। ओके, सो 44 आ गया, सो दैट इज इक्वल टू 44। ओके, सो यहाँ पर फिट करेंगे हम। सो डू दिस इन रफ। ओके, so that will become m is equal to 4 plus or minus 44 divided by 2। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गए। ओके, सो यहाँ पर ब्रेक करेंगे इसको। m इज इक्वल टू 4 प्लस 44 अपॉन 2 और 4 माइनस 44 अपॉन 2, that will become 48 upon 2, it will become 24, कट करो, और -20 upon 2 that will become, सॉरी -40 आएगा, 20 नहीं आएगा, -40 upon 2 that will become -20। बट स्क्वायर ऑफ नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, बट स्क्वायर ऑफ नंबर can't be negative, therefore m is equal to 24 and m is not equal to -20। ओके, तो अभी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे दिया है उन्होंने। ओके, सो बट x square is equal to m, therefore x square is equal to 24, therefore x is equal to plus or minus under 24। So again we get 2 values, okay, x and a small number। Okay,
So you got smaller number is equal to x, that is equal to plus or minus अंडर रूट 24. ग्रेटर नंबर टू वैल्यूज आएंगे, देखते हैं क्या है. नाउ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू plus or minus root 24 the whole square divided by 2. That will become 24 divided by 2. That will become 12. Okay. So you get that. That's all. So therefore, greater number is equal to 12. Okay, I hope you got this. Now we will move on to next problem. Okay. Okay, 13th प्रॉब्लम करेंगे. Okay. तो यहाँ पे फर्स्ट we have to find the number of students. Okay. Let number of students be x. So उन्होंने total number of orange दे दिया. Okay. Total number of oranges is equal to 540. So therefore each student, what they will get? Each student will get 540 divided by x orange. Okay. ये फर्स्ट स्टेप था. Now second, if there are 30 students were more, then they will get 3 orange less. Means 30 students more, then they get, I mean each one will get, okay, each will get how much leads? 3 leads. Okay, it will get 3 leads. So that you will write it here, 3 orange leads. So 30 student more, mean x plus 30, mean they will get, each is this, will 3 orange leads. I mean 540 upon x minus 3. अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो उनको ईच का इतना आ रहा है, बट दे विल गेट 3 ऑरेंज लेस. सो लेस मीन माइनस, ये है ईच. ओके. सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके. सो वी नो द टोटल नंबर ऑफ, so according to the condition what we get. Okay. So ये याद रखना पड़ेगा. Therefore according to given condition, so total number of orange 540 है. Okay. So total number of oranges is equal to this number of student into how much they will get. Okay. So each student will get, that will write it here. Okay. Number of students is x plus 30 into 540 upon x minus 3.
सो नंबर ये दिया है 540, तो इट विल बिकम 540 इज इक्वल टू, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं या पहले लिख लेते हैं 1 + 30 540 अपॉन x minus 3. Okay. Now this x will go here. So 540 is equal to x plus 30 540 minus 3x upon x. This x will go here. Next step. So it will become 540x is equal to x plus 30 540 minus 3x. तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 540x x into 540 that will get 540x. Okay, that will become 540x x, that will become minus 3x square, this into this plus 54 into 3 कर देते हैं, 4 3 12 1 5 3 15 162 एंड यहाँ पर 2 0 ज़्यादा है तो 540 and 30 तो 16200 that is put it here 16200 and this into this minus 3 into 3 90x. Okay, so यहाँ पे कट हो जाएगा ये, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 16200 माइनस 90x. तो इसको ये साइड लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 16200 डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स. व्हाट वी गेट, डिवाइड करेंगे इसको बोथ साइड से तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 16200 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3, तो ये कट हो जाएगा तो बनेगा 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 90x बाय 3 प्लस, सॉरी इट विल बी प्लस 90. ओके, क्योंकि ये इधर से इधर गया तो इट विल प्लस, तो प्लस 90 माइनस 16200 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, कट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30x माइनस कैलकुलेट करो 3 इंटू 3 5 15 12 3 4 तो 5400 इज इक्वल टू 0. ओके, सो अभी यहाँ पर मान लेते हैं यू विल गेट अ बिग नंबर 1 into minus 4 4 you will get a big number. Okay, so it is difficult. So कंपेयर करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे. सो कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 b is equal to 30, c is equal to minus 5400. फार्मूला है x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. तो माइनस b का है 30 प्लस और माइनस अंडर रूट 30 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का है 1 एंड c का है माइनस 5400 डिवाइड बाय 2 इंटू 1. That we will write it there. Okay, so that will become x is equal to minus 30 plus or minus under root 30 का स्क्वायर 900 माइनस माइनस प्लस एंड 5400 इंटू 4 का करेंगे. ठीक है, इसको भूल जाएंगे. so that will become 16 4 4 16 1 5 5 20 21, so that will become 21600. Okay, so x is equal to divided by 2. अब इसको वे करते हैं x is equal to minus 30 plus 21600 900 यह आ जाएगा 51. ओके,
So that will become under root of 22500 upon 2. 22500 is question mark. That will become 22500 is equal to under root 225 into 100. That will become, इसका 15 आएगा और इसका 10. So that will become 150. Okay, that we will put it there. So the x is equal to minus 30 plus or minus 150 divided by 2. So x is equal to minus 30 plus 150 divided by 2, or minus 30 minus 150 divided by 2. So that will become x is equal to 150 minus 160. Sorry, it will become 120 divided by 2. So therefore x is equal to 60. कट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस 180 अपॉन 2. सो माइनस 90. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 90. सो बट स्टूडेंट कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स can't be negative. Therefore x is equal to 60. That you have to write. Okay, so I hope you got this. Okay, therefore number of student is equal to 60. So इतना easy नहीं है, it is difficult. Big number come, follow quadratic method. Okay, I hope you understood. We'll do next problem. Okay, 14th problem करेंगे. इसमें फॉर्म दिया है, लेंथ ऑफ फॉर्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. ओके, लेंथ ऑफ फॉर्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. मतलब अगर लेंथ रहेगा, अगर ब्रेथ रहेगा x. ओके, breadth is x, then 10 more यानी कि plus 10 and twice यानी 2 into breadth यानी 2x. तो इसको हम 2x ले सकते हैं. ये है इसका लेंथ. ओके, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे पहले. ओके, आई होप यू गॉट दिस. तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए. तो ए बी सी डी, तो ये है इसका x ब्रेड्थ. तो ये बन जाएगा 2x प्लस 10. ये फर्स्ट पार्ट है. एंड ही मेड वन पॉन्ड, स्क्वायर से पॉन्ड है, इसके अंदर है पॉन्ड. Okay, we can give some name like P, Q, R. And इसका कंडीशन क्या दिया? साइड ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ब्रेड. ओके, तो साइड ऑफ पॉइंट दिया है, साइड ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ब्रेड ऑफ फॉर्म. तो इट इज 1/3 ब्रेड यानी कि x दैट इज इक्वल टू x/3. तो ये आ जाएगा x/3. स्क्वायर है तो सारे साइड x/3 आएंगे, x/3 एंड x/3. ओके, तो ये तुम्हारा डायग्राम है. फर्स्ट ये ड्रॉ करना भी डिफ़िकल्ट है. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है. अभी हमको पता चल गया कि साइड क्या है, लेंथ क्या है. फॉर rectangle length is equal to 2x plus 10 and breadth is equal to x, and for square side is equal to x/3. तो ये हमको मिल गया. अभी उन्होंने कंडीशन क्या दिया, ये एरिया फॉर्म. अभी उन्होंने कंडीशन क्या दिया, एरिया फॉर्म is equal to 20 times
एरिया ऑफ पॉन्ड। तो ये है पॉन्ड, ये है फार्म। सो एरिया फार्म यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 20 इंटू एरिया पॉन्ड स्क्वायर, इट इज साइड स्क्वायर। सो लेंथ इंटू ब्रेथ है हमारा, ये आएगा 2x प्लस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू साइड x/3 द होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस ये इसके साथ 10x इज इक्वल टू 20 इंटू ये बन जाएगा x स्क्वायर, so that is equal to 20 into x square upon 9। इसको उधर लिखते हैं, तो 2x square plus 10x is equal to 20 into x square upon 9। ओके, तो इसको ए साइड इसको प्रॉपरली लिखते हैं, 2x square plus 10x is equal to 20x square, 2x square plus 10x is equal to 20x square upon 9। इसको ये साइड लेते हैं, 2x square plus 10x is equal to minus 20x square upon 9 is equal to 0। फ्रैक्शन को हटाते हैं, it will go here, it will go here, it will go here। 9 into 2 18x square plus 90x माइनस 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 0 0। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इट इज बिकम 18x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, 18 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, दैट वी विल राइट इट देयर, दैट विल बिकम माइनस 2x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस को डिवाइड, यहाँ पर माइनस है, माइनस को हटाते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, सो इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू 0। 2 इज कॉमन, ओके, 2 कॉमन है, सो डिवाइड बाय 2, सो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 45 x इज इक्वल टू 0। अभी कॉमन x है, तो x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। Therefore x is equal to 0 or x is equal to 45, but bread cannot be 0, okay, but bread can't be 0, therefore x cannot be 0, x is equal to 45। ओके, अभी क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ब्रेथ, लेंथ, so length is equal to, sorry first breadth लिखते हैं, breadth is equal to x, that is equal to 45 centimeter। what is ओके, सॉरी इट इज मीटर दिया है, तो मीटर रहेगा, यहाँ पे मीटर है, तो 45 मीटर है, and length is equal to 2x plus 10, that is equal to 2 into 45 plus 10, that is 90 plus 10, that will become 100 meter। So L you got, and you also want side of pond, okay, so side is equal to x upon 3, so that is equal to 45 upon 3, that is equal to 15, so 15 meter। So this is the answer for 14th। okay, I hope समझ में आ रहेगा, it is not that easy। तो डायग्राम फर्स्ट प्रॉपरली ड्रॉ करो, ये डायग्राम आ गया तो हाफ पार्ट हो गया, फिर बस कैलकुलेट करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू 15th प्रॉब्लम, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो टैप प्रॉब्लम है तो फ्रैक्शंस आएंगे, तो फर्स्ट स्मॉल टैप लेते हैं। ओके, तो स्मॉल टैप इज 3 मोर, सो स्मॉल टैप का है एंड लार्जर टैप, अगर स्मॉल का the smaller tap take 3 hours more,
दैन लार्जर वन। ओके, सो अगर लार्जर का x रहेगा तो स्मॉलर का एक प्लस 3 रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट लार्जर टैप टेक x r, therefore tank filled by larger tap। okay, tank filled by larger tap in 1 r 1 upon x। Similarly, smaller tap takes x plus 3 r, therefore tank filled by smaller tap in 1 r is equal to 1 upon x plus 3। ओके, तो अब इन्होंने कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है कि टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 hours। ओके, if both taps are open, so by 2 hours, so tank get filled। okay, but tank gets filled by 2 hours by both taps, therefore 1 upon x plus 1 upon x plus 3 is equal to 1 upon 2 hours। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इधर लेंगे तो x प्लस 3 प्लस इसको इधर तो x डिवाइडेड बाय इसको इधर x इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। So it will become x plus x, 2x plus 3 upon x into x square, x into 3, 3x is equal to 1/2। Again cross multiply करेंगे तो 2 into 2x plus 3 is equal to 1 into x square plus 3x। तो अगेन ये बनेगा 2 into 2 4x एंड यहाँ पे 2 into 3 6 is equal to 1 into x square 1 into 3 that will become 3x। इंटरचेंज करेंगे तो x square plus 3x is equal to 4x plus 6। इसको अभी इधर लेते हैं x square plus 3x minus 4x minus 6 is equal to 0। इसको सॉल्व करते हैं 3 minus 4 minus 1, so minus 1x आएगा। that will put it here। okay, that will become x square minus 1x minus 6 is equal to 0। take one here and solve it। 1 into minus 6 हम स्प्लिट करेंगे 3 and 2 minus 3 plus 2 इजीली फिट हो जाएगा। तो इसको हम फिट करते हैं यहाँ पे 1x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0। कॉमन है यहाँ पे x, तो x minus 3 plus 2x minus 3 is equal to 0। ओके, तो इसको फिर से x माइनस 3 कॉमन है, फिर से कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, तो क्या आएगा देखते हैं वहाँ पे। तो फिर से कॉमन लेते हैं तो बनेगा x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, देयरफॉर टाइम can't be negative, therefore x is equal to 3 and ये नहीं आएगा। So larger taps का 3 hours है, therefore larger taps x 3 hours, smaller taps is equal to x plus 3 that is equal to 3 plus 3 that is equal to 6 hours। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप यू गॉट दिस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, बट इफ यू राइट दिस
then everything you have to, this part will be easy for you. Okay, now let's move on to another chapter. Okay, bye.